हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 में। टॉपिक है बच्चों क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। साथ में बच्चों अपना जो डिटेल रहेगा कि भाई साहब की किस तरीके से परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, क्षण चुंबक धारावाही परिनालिका में समानता और असमानता, पूरा आप लोग क्लियर करोगे, है ना। लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, यानी क्लास में बने रहिएगा, चीजें क्लियर हो पाएगी, पूरा बेसिक से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्षण चुंबक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है बच्चों कि क्षण चुंबक किस तरीके से होता है। हमारे पास बच्चों क्षण चुंबक कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। इसमें दो ध्रुव होते हैं बच्चों, एक आपका एन ध्रुव और एक आपका एस ध्रुव। तो क्षण चुंबक को यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें बच्चों तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो एन से निकल करके एस में समाप्त होता है बच्चों, है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकल करके एस में समाप्त होता है, ये आपका क्षण चुंबक है, ठीक है। इस तरीके से कुछ इसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, सही है, ठीक है। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा बता दिया बच्चों, ठीक। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एन से निकलती है, ठीक है, और कहां पे समाप्त होती हैं, एस पे समाप्त होती है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। और अंदर भी बच्चों आप लोगों को पता है, यदि अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां पे बात करें तो अंदर इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो एस से एन की ओर होती है। क्यों? क्योंकि ये बंद वक्र बनाती है बच्चों। तो बाहर क्षण चुंबक में यदि देखें तो एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलती है और एस पे समाप्त होती है। ये अपना क्षण चुंबक है। एक हमारे पास धारावाही परिनालिका है। धारावाही परिनालिका किस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों कि हमारे पास एक क्रोड हो गया, क्रोड कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, और इसमें तांबे के विद्युत रुद्ध तार को लपेट देते हैं। विद्युत रुद्ध तार कैसे बच्चों, जैसे मैं कहता हूं कि यहां से तार गया और कुछ इस तरीके से बच्चों ऐसे, ठीक है, फिर यहां से निकला होगा, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे निकला होगा बच्चों। ये क्रम लगातार चलता रहता है, ये कुंडली ऐसे मान लीजिए घूमता रहता है। चलो ये क्रम बच्चों लास्ट में अपना ये बाहर हो गया। तो यहां से आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। तो आप सबको पता है बच्चों कि किसी चालक तार में यदि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे आपने इस तरीके से दाएं हाथ के नियम के आधार पर आपने पढ़ा था कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उंगली को जिस दिशा में मोड़ेंगे बच्चों वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है। ये आपने पढ़ा था, ठीक है। चलिए ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि धारा किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब ये परिनालिका बन चुका है बच्चों, क्या परिनालिका बन चुका है, क्या परिनालिका बन चुका है। तो जिस तरीके से प्यारे बच्चों, जिस तरीके से इसका पूरा हिंदी आप लोगों को समझना है कि जिस तरीके से एक हमारे पास क्षण चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव। इसकी समानता यदि परिनालिका से की जाए बच्चों तो इसमें भी आपका एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। इसमें भी आपका बच्चों एक एन ध्रुव और एक एस ध्रुव होता है। एन ध्रुव और एस ध्रुव कैसे पता चलता है बच्चों, जैसे मान लीजिए आपका ये परिनालिका हो गया और बच्चों इसमें जो धारा की दिशा है कुछ इस प्रकार से क्लॉकवाइज है, ठीक है, क्लॉकवाइज है बच्चों। इसका मतलब वहां पे एस ध्रुव होगा। जैसे मैं कहता हूं कि इस तरीके से धारा की दिशा है बच्चों परिनालिका के जिस सिरे पर, तो बच्चों यहां पर एस ध्रुव होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। लेकिन वहीं पे दूसरे सिरे से देखोगे तो धारा की दिशा उल्टी नजर दिखाई देगी बच्चों, वहां पे एन ध्रुव होगा। ये आप लोगों को डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कुछ इस तरीके से है, मतलब बच्चों यहां पर एस ध्रुव हो जाएगा, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज धारा चल रही है। भाई धारा इधर से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखेगा, ये क्लॉकवाइज, लेकिन इसी को बच्चों इधर से देखोगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखने लग जाएगा। दूसरे सिरे से देखोगे ना, देखो यदि आपके पास परिनालिका है उसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार को लपेटा गया है, तांबे के तार को लपेटा गया बच्चों और इस तरीके से लपेटा गया कि उसमें धारा क्लॉकवाइज हो रहा है, तो आपका साउथ यानी दक्षिणी ध्रुव का एक प्रकार से व्यवहार दर्शाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों दूसरे सिरे से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। प्रैक्टिकली है कि इधर से मान लीजिए आपका बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का विद्युत धारा की दिशा ऐसी रहेगी, है ना, तो इधर से आप देखोगे क्योंकि डायरेक्शन आपका भाई ये तो मान लीजिए धारा की दिशा सेम है, लेकिन इधर से देखने पर धारा की दिशा उल्टी नजर दिखेगी। तो भाई साहब इधर से देखेंगे तो आपका वो उत्तरी ध्रुव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो उत्तरी ध्रुव का वहां पे हम मानकर चलेंगे। तो किसी परिनालिका में यदि धारा की दिशा क्लॉकवाइज चल रही है, जिस सिरे में क्लॉकवाइज होगी बच्चों वो आपका दक्षिणी ध्रुव और जिस सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज होगा वो उसका उत्तरी ध्रुव दर्शाता है, ठीक है।
यदि हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें प्यारे बच्चों, यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, है ना, तो पृथ्वी में यदि मान लीजिए बच्चों पृथ्वी में, तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, नॉर्थ और साउथ पोल में ठहरता है बच्चों, ये सबको पता है। ऐसे ही आपका परिनालिका जिस तरीके से बच्चों, यदि हम बात करें कि क्षण चुंबक आपका जो बच्चों नॉर्थ और साउथ में ठहर रहा है, सेम यही कंडीशन अपने परिनालिका में भी पाया जाता है कि भाई साहब परिनालिका को भी यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। परिनालिका कैसे बनाया जाता है? परिनालिका सिंपल है, एक क्रोड में विद्युत तांबे के तार को लपेट दिया जाए और उसमें धारा प्रवाहित कर दिया जाए बच्चों, तो आपका परिनालिका बन जाता है, सिंपल। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल से देख लीजिए आप लोग, है ना, समय में ज्यादा नहीं लूंगा। यहाँ पर देखिए बच्चों की धारावाही परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करती है और स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के समान ही चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। एक क्षण चुंबक एवं धारावाही परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानता यह प्रदर्शित करती है कि परिनालिका के अनुरूप चुंबक की बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग माना जाता है। मतलब ये जो परिनालिका है ना बच्चों, इसको हम क्षण चुंबक से तुलना कर रहे हैं तो इसका मानकर चलते हैं कि इसमें बहुत छोटी छोटी धाराएं हैं और धाराओं के योग के बराबर है इसका मान। ठीक है, चलिए अगला देखिए, यदि एक चुंबक के दो टुकड़े करें तो अपेक्षाकृत क्षीण चुंबक क्षेत्र से ये दो चुंबक प्राप्त हो जाते हैं, जिनके प्रत्येक के एन ध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती है तथा एस ध्रुव में अंदर प्रवेश करती है। ठीक इसी तरीके से यदि एक परिनालिका को दो भागों में काट दिया जाए तो हमें एक क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के दो परिनालिकाएं मिल जाती है, जिसमें से प्रत्येक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सतत बनी रहती है तथा एक सिरे से बाहर निकलती है और दूसरे सिरे से अंदर प्रवेश करती है। मेन ये थ्योरी है बच्चों, इसको आप लोगों को लिखना है, इसलिए मैंने इस पूरा का पूरा लिख दिया है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो कि यदि क्वेश्चन आ जाए क्षण चुंबक एक परिनालिका के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है 2 नंबर में आगे बच्चों, तो इसको आपको समझाना पड़ेगा, इतना लिखना पड़ेगा कि आप लोगों को पता है कि क्षण चुंबक में बच्चों आपका दो ध्रुव होता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। परिनालिका के समान बच्चों, यानी परिनालिका पहले तो परिनालिका की पुष्टि हुई, परिनालिका की पहले पुष्टि हुई भाई, तब आप परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति दर्शा रहा है। तो परिनालिका को यदि स्वतंत्रता पूर्वक मतलब एक परिनालिका है बच्चों, एक क्षण चुंबक की भांति दर्शाएगा, यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे तो उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे क्षण चुंबक को हम लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। यहां पर यदि बात करें कि धारावाही परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के ही समान होता है, जिस तरीके से क्षण चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी तरीके से धारावाही परिनालिका का भी बच्चों आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। हम यहां पर देखें कि इस धारावाही परिनालिका को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की समानता ये प्रदर्शित करता है कि भाई साहब धारावाही परिनालिका के रूप चुंबक को बहुत सी परिसंचारी धाराओं का योग माना जाता है। मतलब जो परिनालिका इसका जो चुंबक है बच्चों परिसंचारी धाराओं के योग के बराबर है। यदि एक चुंबक के दो टुकड़े कर दें, हम जानते हैं कि टुकड़े के ध्रुव को अलग नहीं कर सकते, यदि चुंबक को हमने तोड़ दिया बच्चों तो हमेशा उसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे। हम किसी भी चुंबक को ऐसा नहीं कर सकते कि एन ध्रुव और एस ध्रुव को अलग कर दें, यदि चुंबक को तोड़ेंगे तो उसमें ऑलरेडी एन और एस उत्पन्न हो जाएगा। तो जिस तरीके से क्षण चुंबक को यदि हम तोड़ दें, बीच से दो भागों में बांट दें तो उसमें एन और एस दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, एन से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है और एस में समाप्त होती है। ऐसे ही सेम बच्चों धारावाही जो परिनालिका है, इस परिनालिका में क्या होता है बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक सिरे से निकलते दूसरे सिरे से प्रवेश करती। इतना क्लियर हो गया होगा। यदि इतना क्लियर है बच्चों तो ये चीज आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका में समानता क्या है। समानता का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार से दोनों में समान चीजें पाई जाती है। तो आपको मैंने बताया कि क्षण चुंबक जो है, ये जो क्षण चुंबक है प्यारे बच्चों, इसमें दो ध्रुव होते हैं एन और एस। तो ऐसे ही आपका जो परिनालिका है, जो परिनालिका है प्यारे बच्चों, ये जो परिनालिका है, ये परिनालिका है आपका बच्चों, परिनालिका है इस तरीके से परिनालिका है, ये जो परिनालिका है आपका, है ना, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा बच्चों, तो इसमें भी दो ध्रुव होते हैं। मैं मान के चलता हूं यहां पर एन ध्रुव है तो इधर एस ध्रुव होगा। ठीक है, ये तो निर्धारित करेगा कि धारा की दिशा किस तरीके से, क्लॉकवाइज है तो आपका एस ध्रुव और एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो आपका एन ध्रुव हो जाएगा। तो जिस तरीके से एक आपका क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक में बच्चों एन और एस ध्रुव होता है, उसी तरीके से आपका बच्चों क्या है, ये धारावाही परिनालिका है, इसमें भी एन और एस दो ध्रुव पाए जाते हैं। यदि इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि सदैव पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, इसको भी स्वतंत्रता पूर्वक लटका दे बच्चों तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये समानताएं हैं। यदि मान लीजिए इसके आसपास चुंबकीय पदार्थ आ जाए, जैसे लोहा ही आ जाए बच्चों, लोहा क्या आ जाए, लोहा आ जाए,
तो जब लोहा आएगा तो लोहे को क्या करता है, आकर्षित करता है। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे यदि आयरन की बात कर लें हम, यानी लोहे की बात कर लें, प्यारे बच्चों लोहे की बात कर लें, तो ये चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये 3 समानताएं हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि कोई भी आपका चुंबक है किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को आकर्षित क्यों करता है, क्योंकि उसमें एक प्रेरण की क्रिया होती है। भाई आप सबको पता है कि N ध्रुव किसी को कब आकर्षित करेगा, जब उसके सामने वाले के पास S ध्रुव होगा, क्योंकि N और S आपस में क्या करता है, N और S आपस में आकर्षित करता है। तो मान लीजिए बच्चों, यहां पर समझिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास एक चुंबक है बच्चों, यहां पर N है और यहां पर S है। इसके पास में एक हमने पदार्थ ला दिया, तो ये कब आकर्षित होगा, कब आकर्षित होगा, जब भाई साहब इसमें विपरीत है ना ध्रुव उत्पन्न होगा। तो ये प्रेरण की क्रिया करता है, प्रेरित करता है प्यारे बच्चों, क्या करता है, प्रेरित करता है, प्रेरित करता है। कैसे प्रेरित करेगा, इसमें बच्चों चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाएगा, यहां पर N ध्रुव और यहां पर S ध्रुव, जिसके कारण ये इसको आकर्षित कर लेगा। तो कोई भी चुंबक चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित कब करता है, जब प्रेरित कर देता है, सामने वाले को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है कि हम एक चुंबक की भांति कार्य कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर भी N और S पोल उत्पन्न हो जाए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाए। यदि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न नहीं होगा तो आकर्षित नहीं करेगा। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि क्षण चुंबक में प्रेरण की क्रिया पाई जाती है, यानी प्रेरण की क्रिया प्रदर्शित करता है। ऐसे ही सेम आपका परिनालिका भी बच्चों सामने वाले है ना एक अनुचुंबकीय पदार्थ पर अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रहता है, तो मतलब सामने वाले को चुंबकित करने के लिए क्षमता रखता है, इसलिए भी आपका प्रेरण की क्रिया दर्शाता है। चीजें क्लियर बच्चों। चलिए, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। शब्द का उपयोग बच्चों मतलब जो आपका क्षण चुंबक है सेल, बैटरी, डायनेमो, जनरेटर आदि के लिए किया जाता है। और यहां पर बच्चों यह भी चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता, मतलब समानताएं हैं, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो गई बच्चों, मैंने जो जो बताया। बाकी ये आप लोगों को तो पता है कि N के पास जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा, N S के पास जाएगा तो आकर्षण होगा। यानी विजातीय ध्रुव है, विजातीय मतलब अलग अलग है तो आकर्षण होगा, विजातीय ध्रुव है अलग अलग है तो आकर्षण होगा, सजातीय ध्रुव है S के पास जाएगा तो प्रतिकर्षण होगा। सेम दोनों में कंडीशन। इस तरीके से 4-5 जो है गुणों में समानता होती है, और क्वेश्चन कई बार पूछा गया है समानता और असमानता से, इसलिए मैंने कराना चाहा, है ना। चलिए क्लियर है बच्चों। तो क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी दक्षिण ध्रुव। सेम परिनालिका में भी 2 ध्रुव होंगे बच्चों। इसको स्वतंत्रता पूर्व लटकाएंगे तो पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, तो इसको भी हम लटकाते हैं तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। क्षण चुंबक की बात करें बच्चों तो सजातीय ध्रुव होगा, सेम ध्रुव होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और विजातीय ध्रुव होगा तो आकर्षण होगा। ऐसे ही परिनालिका में भी बच्चों सेम होता, सजातीय ध्रुव में प्रतिकर्षण और अलग अलग है, विजातीय ध्रुव तो आकर्षण होगा। क्षण चुंबक जो है बच्चों इसमें प्रेरण की क्रिया होती है, दूसरे को प्रेरित कर देता है, चुंबकत्व को गुण उत्पन्न करता है। सेम परिनालिका भी यही काम करता है, इसमें भी प्रेरण की क्रिया होती है, चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यह भी आकर्षित करता है। ठीक, चलिए क्लियर। बंद वक्र बनाता है बच्चों, ये भी बंद वक्र बनाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलेगी S पे समाप्त होंगी, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकलेगी S पे समाप्त होगी। तो इतना लंबा चौड़ा समानता लिखने की जरूरत नहीं, जितना मैंने कराया स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देख लो बच्चों, अंतर। अंतर मतलब असमानता, यानी क्या क्या डिफरेंस है मुख्य रूप से, वो चीज यहां पर आप देखो। पहला कि क्षण चुंबक के सिरों पर तीव्रता अधिकतम तथा मध्य पर न्यूनतम होता है। जैसे आपने पढ़ा एक क्षण चुंबक, ठीक है, ये बच्चों N और S, तो यहां पे ध्रुवों पे जो तीव्रता है, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बच्चों अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों बीच में जो होता है ये न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है, याद रखिएगा। तो सिरों पर अधिकतम है, न्यूनतम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं रहता है कि बच्चों परिनालिका के अंदर प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होता है, केवल सिरों के पास थोड़ी सी कम होती है। मतलब हमने कहा एक परिनालिका बना लो, एक परिनालिका बना दिया हमने, और इसमें भाई परिनालिका बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, विद्युत तांबे के तार को लपेट दिया, ठीक। अब बच्चों यहां पर बात करते हैं तो सिरों पर थोड़ा सा कम तीव्रता है, बाकी यहां अंदर एक समान तीव्रता होती है। इसका चुंबकत्व स्थायी रहता है, मतलब इसको कहीं भी रख दें चुंबकत्व का गुण यानी चुंबकीय क्षेत्र इसका उतना ही बना रहेगा। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है बच्चों, इसमें तो धारा के मान पर परिनालिका कैसे बनता है, धारा वाही परिनालिका, यानी विद्युत तांबे के तार में यदि धारा नहीं बहेगा तो भाई साहब वो चुंबक की भांति व्यवहार नहीं दर्शाएगा। तो यदि धारा बह रहा है तभी वो चुंबक की भांति व्यवहार दर्शाएगा, यदि धारा नहीं बह रहा तो फिर व्यवहार नहीं दर्शाएगा। ये क्लियर है आपका,
ठीक है। इसके सिरों पर ध्रुवता नियत रहती है, यानी यहां पर एन और एस की ताकत कितनी है, क्षमता कितनी है, ये क्लियर रहती है। लेकिन ये क्लियर नहीं रहेगा क्योंकि धारा के ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे भी मैंने बताया कि एन और एस कैसे निर्धारित होगा, एन और एस ध्रुवता फिक्स रहती है कि यदि ये एन है तो एन ही रहेगा, एस है तो एस ही रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, धारा की दिशा बदल दो ध्रुवता बदल जाएगी। जिस भाई देखो, यदि ये परिनालिका है, धारा की दिशा इस तरीके से क्लॉकवाइज है तो इधर एस ध्रुव, लेकिन इधर से देखोगे तो उल्टा ही दिखेगा। इधर से यदि सीधा है तो उधर से देखो उल्टा दिखेगा। तो उधर बच्चों आपका मतलब ये क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एन ध्रुव नहीं साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है बच्चों तो आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा। क्लियर है। तो इधर यदि क्लॉकवाइज है तो साउथ यानी एस ध्रुव हो जाएगा, और यदि धारा की दिशा बदल दे तो एन ध्रुव हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि धारा के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपका समानता और असमानता हो गया। लेकिन गणितीय व्यंजक हमको भी करना है, गणितीय व्यंजक समाप्त नहीं हो, गणितीय व्यंजक के लिए अपन को भी समय देना पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे गणितीय व्यंजक, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा आप लोग भाई यदि परिनालिका का डायग्राम वगैरह बनाएंगे तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हेडिंग लगाओगे बच्चों? गणितीय व्याख्या। यहां से शुरू करते हैं, गणितीय व्याख्या। ठीक, हो सकता है आप लोग गणितीय व्याख्या कर लिए हो सकता है ना किए हो, तो आज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं बच्चों? सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं? परिनालिका बनाते हैं। ठीक है, परिनालिका बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए? चलो परिनालिका बनाएंगे बच्चों, यहां पे बना लेते हैं अपन, इतना बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, और इसको अपन यहां पे कर लेते हैं। ठीक, अब परिनालिका बनाने के लिए बच्चों इसको अपन क्या कर दिया, एक वृत्ताकार कुंडली की भांति, किनारे भाग में तो यही दिखेगा, यही तो दिखेगा वृत्ताकार कुंडली की तरह। अब बच्चों इसमें अपन क्या करेंगे, विद्युत तांबे के तार को लपेट देते हैं। तांबे के तार को लपेटेंगे तो ऐसा कुछ, ठीक, तो अपनी क्या बन जाती है, एक परिनालिका बन जाती है। ठीक है, तो ये अपनी एक परिनालिका बन चुकी है बच्चों। ठीक, अब इसमें धारा बहाएंगे, धारा कितना बहाएंगे, आई धारा बहेगा, आई धारा बह रहा है। ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ है, इसकी जो टोटल लेंथ कितनी ले लो बच्चों, इसकी जो टोटल लेंथ, मान के चलता हूं मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु लेकर चलो आप लोग, थोड़ा सा मध्य बिंदु ले लो भाई, यहां पे मान लीजिए मध्य बिंदु है। ठीक, तो बच्चों यहां से यहां तक की जो लंबाई है, देखिएगा यहां से यहां तक की जो लंबाई है एल है, और इसके आगे भी प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो एल है। मध्य बिंदु यानी बीच वाले भाग से टोटल लंबाई 2l है बच्चों, टोटल लंबाई 2l है। अब हम ये बोल रहे हैं कि इसके सेंटर पॉइंट से, 1 मिनट, इसके सेंटर पॉइंट से, इसके सेंटर पॉइंट से हमने कहा कि भाई r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। सेंटर पॉइंट से r दूरी पर हम बात कर रहे थे बच्चों, कहां से, सेंटर पॉइंट से, मतलब यहां से दूरी अपना r दूरी पर, इसकी जो यहां से दूरी है बच्चों, इसकी जो दूरी है वो कितनी है, इसकी जो दूरी है वो r दूरी है। कितने बच्चों, r दूरी है, ये r दूरी है। ठीक है, अच्छा इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो इसकी त्रिज्या मान के चलते हैं, इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है बच्चों, इसकी त्रिज्या मान के चलते हैं a है। a का मतलब इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक की, इसकी त्रिज्या a है बच्चों। ठीक है, लंबाई आपका 2l है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ठीक, अब मैं मान के चलता हूं थोड़ा सा, इससे बच्चों x दूरी पर, x दूरी पर एक अल्पांश की कल्पना कर लेते हैं।
वो अल्पांश की मोटाई कुछ इस तरीके से, यहां पे एक अल्पांश ले लिया बच्चों, इसकी जो मोटाई है वो dx है, ठीक है। x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश हमने मान लिया है, ये छोटा सा अल्पांश है, एक छोटा सा अल्पांश है बच्चों, ये छोटा सा अल्पांश है जिसकी मोटाई dx है। तो यदि मान लीजिए एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, एकांक लंबाई मतलब इकाई लंबाई में फेरों की संख्या n है, तो dx में बच्चों इतना में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, हमको एक का मान पता है n, तो dx का मान n गुणे dx होगा। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति 4 रोटी खाता है, तो 5 व्यक्ति कितना रोटी खाएगा, तो 4 का 5 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही बच्चों यहां तक क्लियर। तो ये अपना परिनालिका का निरूपण हो चुका है, ठीक है। यहां से यहां तक x है, अच्छा यहां से यहां तक x है, तो सर आप बता दो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक बता दो आप। तो आप कहोगे कि r में से x को घटा देते, ठीक। ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो कहानी यहां से आपका बन जाएगा बच्चों। अच्छा एक चीज और आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपका वृत्ताकार कुंडली, यहां पे वृत्ताकार कुंडली दिख रहा है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, इससे x दूरी पर, समझना x दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है ये आप लोगों को मैंने कराया था, हो सकता है पिछले चैप्टर में आप लोगों को याद हो। यहां पर फेरों की संख्या बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई, और त्रिज्या कितना है r, तो r स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों 2 इंटू आर स्क्वायर यानी त्रिज्या प्लस r स्क्वायर प्लस यहां से दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर बच्चों 3/2 आया। ये आप लोगों को फार्मूला यदि नहीं पता है तो इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इस पूरे परिनालिका के कारण हम यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे। और ये केवल बच्चों एक छोटा सा वृत्ताकार कुंडली है, उसके ऊपर ये आपका है ना, एक वृत्ताकार कुंडली था, और परिनालिका में कई वृत्ताकार कुंडली, लो भैया लो। तो एक वृत्ताकार कुंडली के कारण है। फिर टोटल लंबाई के लिए बात करेंगे बच्चों, जैसे सेंटर पॉइंट से हम यहां पर बिंदु O ले लेते हैं, बिंदु O ले लेते हैं, तो O से बच्चों अपन निकालेंगे तो एक लिमिट लगा, पहले एक निश्चित अल्पांश के लिए निकालेंगे, फिर पूरे के लिए क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं, ठीक। तो ये अपना चित्र बन चुका है, चित्र बन चुका है। यदि इस चित्र में आप लोगों को किसी प्रकार से कोई डाउट है तो बता सकते हो आप। हाँ थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो रहा हो, लेकिन भाई एक छोटा सा अल्पांश हमने माना है। चलिए बात करते हैं कहानी की। तो ये अपना बच्चों जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने लिख दिया कि माना हमारे पास क्या है बच्चों, 2l लंबाई का क्या है, माना हमारे पास 2l लंबाई की परिनालिका है। तो यहां पर थोड़ा सा लिखेंगे, माना, चल माना थोड़ा सा अभी मोटा अक्षर नहीं होना चाहिए, थोड़ा मोटा अक्षर है। अब देखो, हाँ अब ठीक है। माना परिनालिका की लंबाई, परिनालिका की लंबाई 2l तथा त्रिज्या स्मॉल a व प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। परिनालिका के केंद्र है बच्चों बिंदु, केंद्र O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है बच्चों, एक बिंदु नजर आएगा, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है। और उसी बिंदु पर हमें क्या निकालना बच्चों, उसी बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र
चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है व परिनालिका में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर यहां तक कहानी। ये अपन थोड़ा आगे चलते हैं। ये थोड़ा माना लिखना पड़ेगा बच्चों, माना छोड़ेंगे नहीं, छोड़ दोगे तो गड़बड़ है, नंबर कटने ही चांस फिर फुल हो जाएंगे। तो अपन यहां तक क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा हम ये बोल रहे थे आप लोगों को कि केंद्र से x दूरी पर, केंद्र O से, देखो जरा, केंद्र O से x दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश हम बात कर रहे थे बच्चों, यानी dx मोटाई की एक वृत्ताकार अल्प अवयव है ना। केंद्र O से x दूरी पर एक वृत्ताकार अल्पांश dx है, जिसमें फेरों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों? बड़े प्यार से बता दो आप लोग। n इंटू dx होगी, जिसमें फेरों की संख्या, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में n है तो dx एक अल्प अवयव हमने माना है, जिसमें फेरों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? आपका n इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब इस जो हमने धारा अवयव लिया, एक छोटा सा अल्पांश लिया है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो इस धारा अवयव यानी वृत्ताकार जो छोटा सा आपने अवयव लिया, धारा अवयव लिया बच्चों, है ना। धारा अवयव जो आपने dx ले लिया है, क्या ले लिया बच्चों? धारा अवयव या अल्पांश, धारा अवयव या अल्पांश dx के कारण, एक अल्पांश के कारण निकालेंगे फिर संपूर्ण निकाल देंगे। कारण बिंदु P पर, कहां पर बच्चों? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, एक वृत्ताकार कुंडली आप लोगों ने निकाला, एक वृत्ताकार कुंडली आपने निकाला, और उस वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? होता है म्यू नॉट। ठीक है सर, ये B बराबर कितना होता है सर? म्यू नॉट। n फेरों की संख्या है, तो इस एक छोटे से धारा अवयव अल्पांश में फेरों की संख्या कितनी है? n इंटू dx। ठीक है सर, ये भी क्लियर। धारा कितना है? I, तो धारा I बह रहा है, I कर दो आप लोग। ये त्रिज्या r है बच्चों, लेकिन यहां पे त्रिज्या हमने स्मॉल a माना है, तो स्मॉल a का स्क्वायर कर दो आप लोग। अब नीचे बच्चों r स्क्वायर क्या है? त्रिज्या है, तो 2 गुणा यहां पे त्रिज्या a स्क्वायर है, प्लस बच्चों x जो है धारा अवयव से दूरी है, तो धारा अवयव से बच्चों दूरी r माइनस x है, तो r माइनस x है का स्क्वायर, फिर प्यारे बच्चों 3/2 हो जाएगा। ये आपने इस फार्मूले से रखा। अब इस फार्मूले का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इस फार्मूले को अपन यहां से खत्म कर देंगे। इस फार्मूले का कोई औचित्य नहीं है। अभी ये किसके कारण आया बच्चों? एक छोटे से धारा अवयव के कारण आया। अब पूरी परिनालिका के कारण, अब मैं आपसे कहूंगा कि पूरे परिनालिका के कारण, ठीक है बच्चों, क्या बोलूंगा? पूरे धारावाही परिनालिका के कारण वैसे यहां पर आप लोग ऐसा कर लेते तो और अच्छा रहता, डीबी कर लेते। ऐसा क्यों सर? क्योंकि अल्पांश के लिए बात, पूरे धारा परिनालिका के कारण बिंदु P पर, कहां पर बच्चों? बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। बोलोगे सर बड़ा सिंपल है। कैसा सिंपल है? बस इसका समाकलन कर दो, तो B बराबर dB का समाकलन कर दोगे -L से +L,
क्योंकि भाई यहां पे बिंदु O है, तो इसके पीछे चलेंगे तो माइनस एल होगा और इसके आगे चलेंगे प्लस एल, तो माइनस एल से प्लस एल तक के लिए ये आपका कितना है बच्चों, म्यू नॉट है एन डी एक्स से प्यारे बच्चों आई ए स्क्वायर है, नीचे है 2 इंटू बच्चों ए स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर सॉरी आर माइनस एक्स का स्क्वायर है बच्चों, फिर 3/2 है। थोड़ा सा यहीं पे खेल आपका होने वाला है कुछ अलग, उस खेल के लिए आप लोग रहें तैयार। उस खेल के लिए क्या तैयार रहें, थोड़ा समझना बच्चों। मैं आपसे यदि कह दूं कि यदि बच्चों यदि इसकी त्रिज्या कम हो जाए, यदि मान लीजिए आर की अपेक्षा ए का मान बहुत कम हो, यानी परिनालिका की जो त्रिज्या है बहुत कम हो और इसकी दूरी बहुत ज्यादा हो, वह आर के अपेक्षा एक्स का मान कम हो, या कहने का मतलब आर के अपेक्षा एल का मान कम हो। भाई इस आर के अपेक्षा इस एल का मान कम हो या इस एक्स का मान कम हो, तो इनकी उपेक्षा कर देंगे। क्या कर देंगे, उपेक्षा करेंगे। और जब उपेक्षा करेंगे तो ए स्क्वायर भी हटा देंगे और एक्स स्क्वायर भी हटा देंगे। ठीक है बच्चों, समझिएगा थोड़ा सा। तो अपना b बराबर कितना आएगा, b बराबर आ जाएगा माइनस एल से प्लस एल, म्यू नॉट एन इंटू डी एक्स, आई है त्रिज्या का स्क्वायर है, नीचे 2 है बच्चों। ठीक है, हम कह रहे हैं a को भी हटा देंगे तो बचेगा r। जैसे मान लीजिए आप लोगों को लगता है a की जगह 0 कर देंगे, r है बच्चों, r माइनस एक्स की जगह 0 कर देंगे, स्क्वायर करके 3/2 कर देंगे, क्योंकि उपेक्षा कर देंगे। जिस चीज की वैल्यू बहुत छोटी होती है, नगण्य होती है, उसकी उपेक्षा कर देते हैं। तो b बराबर माइनस एल से प्लस एल, म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइड बाय बच्चों ये 2 ही रहेगा और आर स्क्वायर ही रहेगा, और यहां पे बच्चों 3/2 हो जाएगा। और जब 3/2 होगा तो बड़े प्यार से आप लोग कह सकते हो कि सर ये आपका माइनस एल से प्लस एल तक है, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, तो बचेगा म्यू नॉट एन डी एक्स आई ए स्क्वायर अपान आर का क्यूब, और वो भी बच्चों 2r क्यूब। अब क्या होगा सर, अब ये होगा कि जो भी कांस्टेंटों से बाहर ले लो, म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, एन बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा और नीचे 2r क्यूब बाहर हो जाएगा। केवल माइनस एल से प्लस एल और बच्चों dx हो जाएगा। केवल कुछ नहीं बचेगा, dx बचेगा। और अब यहां पे बच्चों यदि मान लीजिए कुछ नजर ना आए, एक नजर आए, तो उसका समाकलन कितना होता है, तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2r क्यूब। ठीक है, तो उसका समाकलन होता है, एक का समाकलन x होता है, अपर लिमिट l, लोअर लिमिट माइनस l। लिमिट लगाने का तरीका क्या होता है सर, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपान 2r क्यूब। लिमिट लगाने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x के जगह पर l कर दिया, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट माइनस l कर दिया बच्चों। यहां तक यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बात करते हैं। आगे अपना ये हो जाएगा कि b बराबर, देखो बच्चों ये कैसे हुआ थोड़ा समझ लेना। यहां पे आपका एक बचा है और एक का समाकलन, जैसे आपका एक का समाकलन x के सापेक्ष में आपका बच्चों x होता, एक का समाकलन y के सापेक्ष में y होता, एक का समाकलन बच्चों z के सापेक्ष में z होता। तो यहां पर x के सापेक्ष में एक का समाकलन x हुआ है। पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाले को रखा हमने, माइनस लगाकर लोअर लिमिट रखना है। और ऐसी स्थिति में अपनी बच्चों, ऐसी स्थिति में अपनी कहानी में ट्विस्ट आया कि आगे की जो बात है बच्चों ये कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट, ठीक है सर, n है तो n, i है तो i,
ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर, और बच्चों एल, अभी देखो माइनस माइनस प्लस तो 2l आ जाएगा, तो 2l आ जाएगा, डिवाइड बाय आर क्यूब, वो भी बच्चों आपका आर क्यूब। अब देखो इसको कैसे अरेंजमेंट करता हूं, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। ये b है तो b कर देता हूं, म्यू नॉट तो म्यू नॉट, और नीचे बच्चों 2 पाई का मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे 2 पाई का मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 पाई हो जाएगा। ठीक है सर, नीचे किसका मल्टीप्लाई किया हूं, 2 पाई का, तो ऊपर भी 2 पाई का, नीचे 2 पाई का मल्टीप्लाई यदि करूंगा तो ऊपर भी 2 पाई का मल्टीप्लाई करूंगा। देखना बच्चों अरेंजमेंट कैसे कर रहा हूं, ठीक है। तो अपना कितना आ गया बच्चों, जैसे मैं कहता हूं यहां पे n है, n है, i है, i है, 2l है, 2l है, ठीक है। a स्क्वायर है बच्चों, तो a स्क्वायर है, ठीक है। पाई का गुणा करूंगा तो पाई हो जाएगा, और नीचे अपना तो आर क्यूब रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 पाई का मल्टीप्लाई तो 2 का भी मल्टीप्लाई कर देता। बड़ा समस्या हो गया सर, कुछ भी समस्या नहीं, इसको फिर से समझाऊंगा, थोड़ा समझने को एक फार्मूला सेट कर रहा हूं, इसलिए आप लोगों को लगेगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा ना करता हो क्या दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, फिर से समझो। आप लोगों को लगेगा कि कठिन है, तो बिल्कुल कठिन नहीं है, दिक्कत भी नहीं है, फिर से समझना बच्चों। इसको मैं डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, इसको भी डिलीट करता हूं, ठीक। मैं ये कह रहा हूं बच्चों, यहां पर मैं इसको हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो म्यू नॉट अपान 4 पाई में ही सेट रहता है, कहीं भी देखोगे। सही बात बोले सर आप। तो इस 4 पाई बनाने के लिए 2 तो नजर आ रहा है नीचे, म्यू नॉट तो ऊपर से ही हमने लिया है, 2 तो नजर आ रहा है, लेकिन 2 पाई का नीचे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 पाई बनाने के लिए, और जब नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब समझ में आया सर? ठीक है, तो नीचे हमारा 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, और आर क्यूब है बच्चों, तो आर क्यूब अपन तो रहने देंगे, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो 2 हो जाएगा, n हो जाएगा, 2l है, i है तो i कर दो, और 2l है तो 2l कर दिया। अभी तो कुछ भी नहीं किया, a स्क्वायर बचा तो पाई भी हमने लिया है, पाई a स्क्वायर, ठीक है। अब ठीक है सर, पाई a स्क्वायर, अब यहां पर लिखना नहीं है कि सर आपने गुणा किया था तो लिखे थे तो हम भी लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है बच्चों, ऐसा हमको नहीं करना है। अब ये पाई ए स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि ये जो धारावाही परिनालिका इसमें कई वृत्ताकार कुंडली है, जिसकी त्रिज्या ए है तो हर वृत्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल ए होगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, इसको सेलेक्ट करो और थोड़ा सा ऊपर ले चलो। अब आप लोगों को थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बताना है कि चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, ठीक है बच्चों। तो 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ ना होने पाए, हाँ ठीक है चलो। धारावाही 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 परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर होता है NIA। N का मतलब टोटल फेरों की संख्या, टोटल फेरों की संख्या कितनी होगी बच्चों, टोटल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है और टोटल लंबाई 2L है, ठीक है सर। धारा I बह रहा है तो I रहने दो, और बच्चों क्षेत्रफल का हमने कहा पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर मतलब इस पूरे के जगह, इस पूरे के जगह n2l i पाई ए स्क्वायर के जगह हम m रख सकते हैं, इसलिए प्यारे बच्चों b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, यहां पे 2 है तो 2, और इस पूरे के जगह हम बच्चों m रख सकते हैं m अपान आर क्यूब, और यही अपना आ चुका है आंसर जो हम लाना चाहते थे बड़े लंबे प्रयास के बाद, बड़े अरसे के बाद, ठीक है। चलो खत्म।
तो ये थ्योरम बहुत छोटा है, लगने के लिए बहुत कठिन सा लग रहा, थोड़ा हिंदी लंबा लिख गया तो थोड़ा लंबा दिख रहा, बाकी थ्योरम बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसे तैयार जरूर कर लें। बाकी नोट्स के लिए हर वीडियो में बताया जाता है कि प्यारे बच्चों यदि शिव सर का सपोर्ट करना है तो मात्र एक छोटा सा अमाउंट लगता है, 100 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149, 9685299149। और आज का क्लास कैसा लगा भाई? थोड़ा सा इसमें कठिनाई आभास हुआ होगा, लेकिन एक दो बार रिवीजन करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को थोड़ा सा माना वगैरह लिखने में दिक्कत हो सकता है, बाकी माना मैंने वही लिखा है जो यहाँ पे मैंने माना है। ओके, बाकी यहाँ पे जो कहानी बताया बच्चों वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है इस टॉपिक में। ओके, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।